नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 9 दिसंबर 2022 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है। जो दोस्तों FATF या संस्था है दोस्तों, FATF जो इसका दोस्तों फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1989 को इसकी स्थापना हुई है और मुख्यालय इसका कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। इसके वर्तमान दोस्तों अध्यक्ष कौन है? तो टी राजा कुमार, जो दोस्तों सिंगापुर के निवासी हैं। क्या दोस्तों इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं? और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों आतंकवाद की फंडिंग को रोकना। तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना 1989 में हुई। मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है और वर्तमान अध्यक्ष टी राजा कुमार हैं। बात की जाए दोस्तों WWF, विश्व वन्यजीव कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका दोस्तों स्थापना हुई है इसकी 1961 में। और मुख्यालय इसका दोस्तों कहाँ है? तो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसका दोस्तों लोगो या चिन्ह क्या है? तो जो पांडा जीव है। क्या दोस्तों इसका जो है लोगो या चिन्ह है? आप लोग ध्यान रखें, इसका भी दोस्तों स्थापना और इसका मुख्यालय भी ध्यान रखें। अगला दोस्तों जो अगली संस्था हमारी है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका दोस्तों गठन 1948 में हुआ। मुख्यालय इसका दोस्तों ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। और दोस्तों जो IUCN संस्था है इसी के द्वारा दोस्तों जो रेड डाटा बुक है इसी के द्वारा जारी की जाती है। अगला दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में भी इसका मुख्यालय है। तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखिए इन संस्थाओं के बारे में। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो दोस्तों जो फोर्ब्स है इसकी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जो भारतीय 6 महिलाएं शामिल हैं। और इसमें भी दोस्तों जो भारत की 6 महिलाएं शामिल हैं इसमें भारत की ओर से सबसे पहली रैंक किसको मिली है? तो भारत की जो वित्त मंत्री हैं हमारी निर्मला सीतारमण जी, इनको दोस्तों भारत की ओर से पहला स्थान और विश्व में दोस्तों अगर बात की जाए तो 36वां स्थान प्राप्त हुआ है। और दोस्तों जो इसमें 100 शीर्ष जो शक्तिशाली महिलाएं हैं इसमें पहला स्थान विश्व में पूरे पहला स्थान किसको मिला है? तो उर्सला जो वान डेर हैं, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, इन्हें दोस्तों पहला स्थान मिला है। दूसरा स्थान मिला है क्रिस्टीन लेगार्ड, ये दोस्तों यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं। और थर्ड स्थान जो है यह कमला हैरिस जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, इन्हें तीसरा स्थान मिला है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए, इसमें भारत की 6 महिलाएं शामिल हैं और भारत की ओर से पहला स्थान किसे मिला? तो निर्मला सीतारमण जी को। अगला दोस्तों पॉइंट देखिएगा, देश की पहली बालिका पंचायत आपको पता होगा कहाँ स्थित है? तो कुनरिया गांव जो गुजरात में है, यही दोस्तों भारत देश की पहली बालिका पंचायत स्थापित की गई। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है भारत की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर कौन बनी? तो दोस्तों जो अभिलाषा बराक हैं यह दोस्तों भारत की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनी हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारत द्वारा किस देश के साथ 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों 6 दिसंबर को किसके साथ मैत्री दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों वह देश है बांग्लादेश। आपको पता होगा 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को देश के रूप में मान्यता दी। दोस्तों 6 दिसंबर को भारत ने बांग्लादेश को देश के रूप में मान्यता दी। और 16 दिसंबर दोस्तों 1971 इसी दिन दोस्तों भारत ने पाकिस्तान को जो है घुटनों पर लाद दिया। इसका दोस्तों इसकी जो सेना थी उसने, पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। और दोस्तों इसी दिन से जो बांग्लादेश है वह स्वतंत्र हो गया था, लेकिन भारत ने इसे दोस्तों देश के रूप में मान्यता 6 दिसंबर को ही दे दी थी। इसीलिए दोस्तों 6 दिसंबर को भारत जो है बांग्लादेश के मध्य मैत्री दिवस मनाने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 100वां संविधान संशोधन। या आपको पता होगा 100वां संविधान संशोधन किससे
ये दोस्तों संबंध रखता है। तो 3 बीघा कॉरिडोर जो भारत बांग्लादेश के मध्य है, इसी से संबंधित दोस्तों 7वां संविधान संशोधन है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय नौसेना और यूएस नेवी सील के मध्य संगम अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों संगम अभ्यास जो है यह भारतीय नौसेना और अमेरिकी जो नेवी सील है इसके मध्य होता है, और इस बार दोस्तों यह गोवा राज्य में आयोजित किया गया। यह दोस्तों 1994 से ही जो है अभ्यास हम भारतीय सेना और अमेरिकी सेना नौसेना के मध्य होता है। अगला दोस्तों प्रश्न देखिएगा, हाल ही में आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कितनी बढ़ोतरी की गई? तो दोस्तों 0.35%, या दोस्तों भारत जो आरबीआई है इसके द्वारा रेपो रेट में बढ़ोतरी की गई। अभी तक दोस्तों जो रेपो रेट थी वह थी दोस्तों 5.90%, और इस बार दोस्तों 0.35% बढ़कर अब हो गई है 6.25%। दोस्तों जो मौद्रिक नीति समिति है इसका गठन हुआ है दोस्तों 2016 में, और इसके गठन का उद्देश्य क्या है? तो मुद्रास्फीति जो है इसको कंट्रोल करना इसका उद्देश्य है। और मुद्रास्फीति दोस्तों रखना कितने के मध्य है? तो 2% से 6% के मध्य ही दोस्तों मुद्रास्फीति को रखना है। तो आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, जो मौद्रिक नीति समिति है इसमें अगर सदस्य की बात की जाए तो इसके कुल सदस्य होते हैं 6, और इसकी मौद्रिक नीति समिति जो है इसके अध्यक्ष होते हैं दोस्तों जो हमारे आरबीआई के गवर्नर होते हैं, वह इसके दोस्तों अध्यक्ष होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, गठन इसका 2016 में हुआ, और उद्देश्य क्या है? मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना। यह दोस्तों जो मौद्रिक नीति समिति है यह 1 वर्ष में 6 बार समीक्षा करती है, और प्रत्येक 2 महीने पर अपनी रिपोर्ट जो है पेश करती है। बात की जाए दोस्तों रेपो रेट की, तो आरबीआई जिस दर पर अन्य बैंकों को अल्पकालिक ऋण देती है उसे दोस्तों रेपो रेट या पॉलिसी रेट कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, रेपो रेट किसे कहते हैं? तो आरबीआई जिस दर पर अन्य बैंकों को अल्पकालिक ऋण देती है उसे ही दोस्तों रेपो रेट या पॉलिसी रेट कहते हैं। आगे दोस्तों देखिएगा, बात की जाए जीएसटी काउंसिल की, तो यह अनुच्छेद कौन सा है? तो जीएसटी काउंसिल का अनुच्छेद है 279A दोस्तों, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन? तो वित्त मंत्री जो हमारे निर्मला सीतारमण जी हैं, यह दोस्तों इसकी अध्यक्ष वर्तमान में हैं। और दोस्तों इसका अनुच्छेद जो है आप लोग ध्यान रखें, अनुच्छेद कौन सा है? 279A। अगला है दोस्तों पॉइंट देखिएगा, लोन देने से पहले बैंक नकद के रूप में जो धनराशि आरबीआई के पास रखती है उसे कैश रिजर्व रेशियो CRR कहते हैं। तो दोस्तों जो बैंक है वह आरबीआई के पास जो पैसा रखती है लोन देने से पहले उसे दोस्तों कहा जाता है CRR, यानी कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात। तो आप लोग दोस्तों इसका भी ध्यान रखें कि CRR इसका फुल फॉर्म क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात। और यह होता क्या है? तो दोस्तों लोन देने से पहले बैंक नकद के रूप में जो धनराशि आरबीआई के पास रखती है उसी ही दोस्तों CRR कहा जाता है। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन इसका आयोजन किया गया चेन्नई तमिलनाडु में, और इसका उद्घाटन जो हमारे अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री हैं इनके ही द्वारा दोस्तों इसका जो है उद्घाटन किया गया। बात की जाए दोस्तों ऑपरेशन 777 777, इसका दोस्तों संबंध किससे है? तो दोस्तों भारत के 777 जिलों में कृषि उद्योग में ड्रोन का उपयोग करना, यही है दोस्तों ऑपरेशन 777। आप लोग ध्यान रखें दोस्तों। बात की जाए ड्रोन महोत्सव, यह कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। अगला है दोस्तों पॉइंट हमारा, ड्रोन नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य, तो हिमाचल प्रदेश। अगला है दोस्तों स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन का प्रयोग करने वाला पहला राज्य, तो दोस्तों स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन का प्रयोग करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। अगला दोस्तों प्रश्न देखिएगा, पॉइंट हमारा है, भारत का पहला यात्री ड्रोन कौन सा है? तो वरुण है, या दोस्तों भारत का पहला यात्री ड्रोन है, और इसका जो है उद्घाटन या शुभारंभ किया गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए, भारत का पहला यात्री ड्रोन जो है उसका नाम क्या है? तो वरुण है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हाल ही में जनजातीय मंत्रालय द्वारा किस राज्य में 1 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर जो सम्मेलन है, या दोस्तों इसका नाम क्या है? अबुआ बुगिन होदमो, या दोस्तों इसका नाम है, इसका दोस्तों अर्थ क्या हुआ?
तो इसका अर्थ है दोस्तों हमारा बेहतर स्वास्थ्य। इसका दोस्तों आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया झारखंड में। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, जो यह स्वास्थ्य शिविर है तो इसका नाम क्या है? तो नाम है इसका अबुआ बुगिन होदमो। इसका अर्थ क्या हुआ? तो अर्थ है इसका इसका हमारा हमारा बेहतर स्वास्थ्य। और यह किस राज्य में आयोजित किया गया? तो झारखंड में। किसके द्वारा? जनजातीय मंत्रालय द्वारा। आप लोग ध्यान रखें दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा अंतर्राष्ट्रीय पैकमैन एशिया सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में आयोजित हुआ? तो मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय पैकमैन एशिया सम्मेलन 2022 इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो दोस्तों यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे इसका दोस्तों जो आयोजन किया जाएगा वह वाराणसी में, जो उत्तर प्रदेश में दोस्तों स्थित है, वाराणसी में। और किसके द्वारा किया जाएगा? तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा यह आयोजित किया गया। बात की जाए दोस्तों यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, यह प्रत्येक वर्ष दोस्तों 12 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस बार दोस्तों यह जो समारोह है यह वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है। तो आप लोग इसका भी दोस्तों ध्यान रखें। बात की जाए दोस्तों यातायात में रोपवे का प्रयोग करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो यातायात में रोपवे का प्रयोग करने वाला पहला शहर है वाराणसी। अगला दोस्तों प्रश्न देखिएगा, जो ONGC है ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1956 में। मुख्यालय इसका है दोस्तों नई दिल्ली में। और दोस्तों इसके जो नए अध्यक्ष हैं, वर्तमान में नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अरुण कुमार सिंह, इन्हें दोस्तों ONGC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात की जाए दोस्तों ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अलका मित्तल जी, यह दोस्तों ONGC की पहली महिला अध्यक्ष थी। और वर्तमान में नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अरुण कुमार सिंह को। भारत में दोस्तों वर्तमान में महारत्न कंपनियों की बात की जाए तो वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियां हैं 12। आज का हमारा दोस्तों अंतिम प्रश्न है, भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने विश्व चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता? दोस्तों भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू, इन्होंने दोस्तों विश्व चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता है। और इन्होंने दोस्तों 200 किलोग्राम वजन उठाया है। आप लोग ध्यान रखें दोस्तों इसका भी। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।